बात अब बिहार की। बिहार सरकार ने उन फैसलों को मंजूरी दी है जिनका सीधा असर आपकी जेब पर, आपके रोजगार और आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अक्सर कैबिनेट की बैठक में कागजी फैसले ज्यादा होते हैं, लेकिन आज बिहार कैबिनेट से जो खबरें निकल कर आई हैं वो सीधे आम आदमी को राहत देने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस कैबिनेट की बैठक के जरिए स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक की दिशा बदलने की कोशिश की गई। बिहार में विकास और सुशासन की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट का बड़ा पिटारा खुला। सम्राट चौधरी की अगुवाई में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इस बार सरकार का पूरा फोकस लोक लुभावन घोषणाओं पर नहीं बल्कि जमीन से जुड़े मुद्दों पर रहा। 184.65 करोड़ रुपए की राशि प्राकलित की गई है। वास्तविक जैसा रहेगा उसके हिसाब से जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और पूर्व में जो 309 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी या उसके अधीन है, उससे कम है। खिरोई, बागमती, ये 2 नदियां हैं और अन्य भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं। उनकी गाद का उपयोग इस हेतु किया जाएगा। 11वां एजेंडा था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें बिहार में कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा सामान्य एवं विशेषज्ञ तथा दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन दिए जाने के संबंध में प्रावधान स्वीकृत किए गए। स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे गरीब परिवार से लेकर रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं और बिजली उपभोक्ताओं तक हर वर्ग के लिए इस कैबिनेट ने नोट में कुछ ना कुछ खास है। सबसे बड़ी राहत उन परिवारों को मिली है जो पैसे की कमी के कारण गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते हैं। अब आपको समझाते हैं इलाज के लिए सम्राट कैबिनेट ने किस तरह से राहत दी है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की सालाना आय सीमा बढ़ी। आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की गई है। अब मध्यम और निम्न आय वर्ग के लाखों नए परिवार योजना की दायरे में आएंगे। पैसे की तंगी के कारण अब बिहार में किसी गरीब का इलाज नहीं रुकेगा। रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला सरकारी नौकरियों को लेकर है और दूसरा स्वरोजगार। युवाओं को रोजगार का नया तोहफा। सीडीपीओ भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। बीपीएससी से सीधी भर्ती होगी। प्रमोशन के लिए महिलाएं उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए अब बीपीएससी के जरिए सीधी भर्ती होगी। बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। शिकायत दूर करने के लिए द्विस्तरीय फोरम बनेगा। बिजनेस को भी बढ़ावा देने को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के लिए 164.51 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नए फूड बिजनेस शुरू करने पर 35% या फिर अधिकतम 10 लाख का अनुदान आपको सरकार देगी। बिहार को औद्योगिक और कृषि हब बनाने के लिए कैबिनेट ने 2 दूरगामी फैसले लिए हैं। कृषि और उद्योग में नया निवेश आए, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। आधुनिक एक्वा पार्क भोजपुर के बाड़ासुर में 31.20 करोड़ की लागत से जलीय कृषि पार्क बनेगा। मत्स्य पालन को नई उड़ान। केंद्र और राज्य के सहयोग से मछली पालकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक को वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी मिली। इन दोनों प्रोजेक्ट से ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर सैकड़ों रोजगार मिलेंगे। इस पूरी कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा टेकअवे ये रहा कि सरकार अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में काम कर रही है। चाहे स्वास्थ्य सहायता के लिए आय की सीमा बढ़ाना हो या फिर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए नए अधिकारियों की तैनाती करना हो, ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जिन पर हर नागरिक का अधिकार है। अब चुनौती सिर्फ इतनी है कि कैबिनेट के ये 13 प्रस्ताव जितनी जल्दी फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरेंगे, बिहार की जनता को इसका उतना ही शानदार फायदा भी मिलेगा।